दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर शुरू किया था। इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। जो भी बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, वो स्टूडेंट जाकर पार्ट 1 पहले और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, तब जाकर पार्ट 3 देखें। आज हम पार्ट 3 में हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म करेंगे और फिर कल हम आपको सब्जेक्टिव और लेकर आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद यह लेसन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीखें, लाभ उठाएं और 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी कर लें। आगे बढ़ने से पहले बस आप कॉपी को निकाल लीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं कॉपी में, तो आप कभी भी भूल जाएंगे तो उसे रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यह सिर्फ 12th के लिए ही नहीं, आगे बोर्ड एग्जाम, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही अधिक ज़रूरी है यह चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। क्या करा सुनिए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोगों को अनेक चीज़ों से मिली है जो निम्न है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें किस तरह से जानकारी मिली है, वे अनेक चीज़ है, वो निम्न प्रकार के हैं। किस तरह हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, कैसे मिली, अनेक वो चीज़ अनेक निम्न हैं। जैसे मुहर के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली, मनके के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली, बाट के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली, पत्थर के फलक, पक्की ईंटों इत्यादि सभी के माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है सुनिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रमुख स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता को जब खोजा गया तो किस स्रोत के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, तो उस स्रोत को जानते हैं। पहला, मुहर सेलखरी पत्थर से यह मुहर बनाई गई थी। मुहर जो होता था हड़प्पा सभ्यता में, वो सेलखरी पत्थर से बनाया जाता था। मुहर पर जानवरों का चित्र बना होता था। मुहर पर जानवरों का चित्र जिस तरह आज के अगर 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया के सिक्के पर आप चित्र देखते हैं, उसी तरह चित्र हड़प्पा सभ्यता के मुहर में पाई जाती थी। इन मोहरों पर कुछ ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया है जिन्हें अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। आप एक बात जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के वासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। वे ऐसे 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 लिखते, ऐसे उनका लिपि था। वे चित्र ऐसे ऐसे बनाकर लिखते थे। इसको पढ़ने में अभी तक किसी भी पुरातात्विक को सफलता नहीं मिली है, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इसकी खास बात यह थी कि पहला लाइन जो था इधर से शुरू होता था, उसके बाद बाकी लाइन इधर से लिखी जाती थी। यानी पहला लाइन दाईं से बाईं लिखी जाती थी, उसके बाद बाकी लाइन बाईं से दाईं लिखी जाती थी। लिपि की खास बात थी। हम कैसे लिखते हैं, हम सब या जो होता है देवनागरी लिपि में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से और दाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खास विशेषता थी कि पहली लाइन दाईं से बाईं ओर, उसके बाद बाकी लाइन बाईं से दाईं ओर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने किस तरह के लिपि का आविष्कार किया, तो आप बताइएगा भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, जिसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, या एमबी भी आई है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। कनिंघम यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया, यानी पुरानी चीज़ों की खोजना शुरू की। हड़प्पा से संबंधित पहले खोजकर्ता शुरू से कनिंघम या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। भारत में जब पुरानी चीज़ों की खोज की गई तो उसके डायरेक्टर जनरल सर्वप्रथम कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया था। मतलब 1850 के आसपास उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई करवाना शुरू किए थे, यानी पुरानी चीज़ों की खोजना शुरू की थी। हड़प्पा से संबंधित पहले खोजकर्ता कोई चीज़ को खोजने के लिए लिखित स्रोत, साहित्य या अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। कोई भी पुरातात्विक होता है, कुछ चीज़ का खोज कर रहा है, पुरानी वस्तु का खोज कर रहा है, या पुरानी सभ्यता या पुरानी हवेली कुछ चीज़ का खोज कर रहा है, तो उसको सर्वप्रथम लिखित स्रोत या साहित्य स्रोत या अभिलेख, लिखित में साहित्य स्रोत या अभिलेख स्रोत मिलेगा, तभी जाकर या किसी यात्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक के माध्यम से ही उस स्थान, उस सभ्यता या उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। तो कोई भी पुरातात्विक होता है तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से ही पुरानी वस्तु का खोज करता है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आरंभिक ऐसे होगा। आरंभिक बस्तियों को पहचानने के लिए कनिंघम ने चौथी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में जितने भी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए थे, उनके द्वारा गलत लिखा है, द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो आरंभिक बस्ती यानी हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई करना शुरू किए, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए चौथी से 7वीं शताब्दी के बीच में जितने भी भारत में चीनी या बौद्ध यात्री आए थे, उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत को पढ़े और समझे, तब जाकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कुछ पता लगा पाए। आगे बढ़ते हैं। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा मुहर दी। उन्होंने मुहर पर लिखे चीजों को समझने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गया, इसीलिए इसे कनिंघम को भ्रम कहते हैं। एक अंग्रेज था जो कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दिया, और उस हड़प्पा मुहर को जब कनिंघम ने देखा और उसको जब देखा तो उसको समझ में नहीं आया।
उसको लगा कि यह गंगा के किनारे बसी हुई आरंभिक बस्ती में पाई गई मोहरे है। उसे पता नहीं था कि यह हड़प्पा का मोहर है। तो इसी को ही कहते हैं कनिंघम का भ्रम, जो कि वह मोहर को नहीं समझ पाया कि यह हड़प्पा का मोहर है, हड़प्पा सभ्यता का मोहर है। आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली, जो निश्चित रूप से बहुत पुरानी स्थल से संबंधित थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में दयाराम साहनी, 20वीं शताब्दी आप समझते होंगे, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से लेकर 1999 को 20वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इस समय के बीच में जो दयाराम साहनी थे, वे हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई गई थी उसको खोज निकाले, और जो कि हड़प्पा सभ्यता के पुरानी स्थलों से संबंधित रखता था। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो हम आपको बताए हैं दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की, तो मैंने आपको बताया है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहर के ही जैसा मोहर मोहनजोदड़ो से खोज निकाला, जिससे ये निश्चित हो गया कि यह दोनों पुरास्थल एक ही सभ्यता का है। जब दयाराम साहनी को हड़प्पा नामक शहर में एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहर मिला, तो कुछ महीनों बाद एक पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी को भी मोहनजोदड़ो नामक शहर से हड़प्पा शहर में जो मोहर मिली थी उससे संबंधित मोहर मिला, जिससे यह पता चलता है कि यह दोनों शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हम आपको हम बताए थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और एक चीज और पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो बताइएगा 1922 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो का खोज। आगे की ओर चलते हैं। इन्हीं के सामने 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की। जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगने लगा, तो 1924 उस समय 1921 1922 के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से पता लगने लगा, तो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में पूरे विश्व को बताया कि एक सभ्यता भारत में भी है, जो कि जिसका नाम एक सिंधु सभ्यता थी, जो आज से हजारों वर्ष पहले थी, और यह सभ्यता सबसे अधिक विकसित सभ्यता थी। इसके बारे में तत्कालीन भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व को बतलाया। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है जानते हैं। R.E.M. व्हीलर ने सेना की खोज करने के लिए लगा दिया। R.E.M. व्हीलर जो थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को और अच्छी तरह से खुदाई करने के लिए और अच्छी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए उसमें
सेना को, ब्रिटिश सेना को खुदाई करने के लिए लगा दिया था। उसके बाद आगे, पाकिस्तान बनाने के बाद अब उपमहाद्वीप की सभ्यता के प्रमुख स्थल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले पाकिस्तान भारत का ही एक अंग था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता था। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद और उसके बाद विभाजन होने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता की कई नगर, कई स्थल पाकिस्तान में चला गया, जिससे आज भारत उतना विकसित नहीं किया। अगर आज भारत में हड़प्पा सभ्यता अगर होता तो आज भारत बहुत ही अधिक विकसित होता। शायद अमेरिका से भी वह आगे होता। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है? खोज अभी भी जारी है और 1980 ईस्वी के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों शहर पर विदेशी विशेषज्ञों भी संयुक्त रूप से काम करने लगे। हड़प्पा सभ्यता में इतना स्थल मिला है और उसके बारे में अभी तक भी उतना जानकारी नहीं मिला है, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता की अभी भी वर्तमान में भी खुदाई चल रही है और खुदाई में एक नई चीज मिल रही है और कुछ जानकारी हड़प्पा के बारे में मिल रही है। 1980 के बाद जब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों शहर पर विदेशी विशेषज्ञ जो कि इससे संबंधित पुरातात्विक से विशेषज्ञ थे काम करने लगे, सब मिलजुल कर इस पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने लगे और जानकारी इकट्ठा करने लगे। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या कर रहा है टॉपिक सुनिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था, इतना अच्छा सभ्यता था, या पतन कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया? तो आइए हम बताते हैं। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हड़प्पा सभ्यता भंग अर्थात पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन का पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता में अपने स्वार्थ के लिए इतना वन को काटा गया कि वहाँ का जलवायु परिवर्तन हो गया, वहाँ पर, जिसके चलते वहाँ के लोगों की मृत्यु होने लगी, जिसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद दूसरा कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, इसकी वजह से बड़े पहाड़ जो हड़प्पा सभ्यता को घेर रखे थे वह टूट गया। हड़प्पा सभ्यता के जो चारों ओर पहाड़े थी वह बाढ़ आने के चलते टूट गया, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता में इतना बाढ़ आया कि यहाँ के शहर नगर को डुबा दिया, लोग जिसके चलते मर गए। उसके बाद जो लोग बचे थे इस सभ्यता को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, जिसके चलते इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद है नदियों का सूख जाना। तीसरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक और प्रमुख कारण है नदियों का सूख जाना। नदियों के सूख जाने के कारण जंगल, वन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मरने के कगार पर आ गए, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता में जो नदी बहती थी वह एकाएक अपना दिशा परिवर्तन कर लिया, जिसके चलते यहाँ पर जो घर था वह बंजर होने लगा, वहाँ पर सुखाड़ पड़ने लगा, जिसके चलते यहाँ के जो वासी थे इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया। उसके बाद है पश्चिम सभ्यता का प्रसार। आर्यों का आक्रमण गलत है, आक्रमण ऐसे होगा बच्चों। आर्यों ने हड़प्पा पर आक्रमण कर यहाँ के नगरों को लूट लिया तथा लोगों को मार दिया। पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक और कारण है पश्चिमी सभ्यता यानी आर्यों का आक्रमण। आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को इतनी विकसित देखकर यहाँ पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के जितने भी सोना चांदी थे उसको लूट लिया और यहाँ के लोगों को मार दिया, जिसके चलते सभ्यता का पतन हो गया था। अब से यह क्वेश्चन MBBI है, यह क्वेश्चन आपको हर हाल में हर साल पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ये 5 नंबर ये जो है MBBI है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है।
आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, तो आप लिखिएगा पहला जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन में लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में वनों की अत्यधिक कटाई करने के बाद यहाँ की जो जलवायु थी वह परिवर्तन हो गई, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने इस स्थान को छोड़ दिया, जिसके बाद इस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक दे दीजिएगा बहुत ज़्यादा बाढ़ लिख दीजिएगा बाढ़। हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आने के चलते यहाँ के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को छोड़ दिया और दूसरी जगह पर बस गए, जिसके चलते यह सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद तीसरा टॉपिक लिख दीजिएगा। कम से कम आपको 5 नंबर का पूछेगा तो आप 5 टॉपिक लिखिएगा, अगर 2 नंबर का पूछेगा तो आप 2 टॉपिक लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक है नदियों का सूख जाना। लिखिएगा इसमें नदियों का सूख जाना में हड़प्पा सभ्यता में जो नदी बहती थी वह नदी एकाएक अपना दिशा में परिवर्तन कर लिया, जिसके चलते वह नदी जिस दिशा में बहती थी वहाँ पर सुखाड़ आ गया, जिसके चलते वहाँ उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, जिसके चलते वहाँ पर पतन हो गया। और चौथा टॉपिक लिखिएगा जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। हड़प्पा सभ्यता विकसित था, जिसके चलते वहाँ पर जनसंख्या धीरे बढ़ने लगी, वहाँ पर घर मकान बनने लगा, जिसके चलते वहाँ पर महामारी फैलने लगी, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। उसके बाद पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, 5वां टॉपिक लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था कि पश्चिमी सभ्यता ने इस पर आक्रमण कर यहाँ की इस सभ्यता को लूट लिया और यहाँ के लोगों को मार कर और भगाने लगा, जिसके चलते इस सभ्यता का पतन हो गया था। यह लेसन आपका हो गया है खत्म। अब हम आपके लिए कल लेकर आएंगे सब्जेक्टिव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। उसके बाद यह लेसन आपका क्लियर हो जाएगा और हमने जो भी पढ़ाए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसको देख लीजिए। उसके बाद यह PDF आपको हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में या परीक्षा के वक्त रिवीजन करने में उतनी परेशानी ना हो। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। जाते जाते बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। कल मिलते हैं बच्चों।